हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा सब कुछ। अभी दोस्त क्या है कि क्या पढ़ने वाले हैं आज वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो लीनियर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो सॉल्व करने का टेक्निक है वो बहुत ही यूनिक है, वो बहुत ही आसान भी है। तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो फिर चलो कुर्सी की पेटी बांध लो और चलिए शुरू करते हैं फिर। तो बात ऐसा है कि लीनियर इक्वेशन दिखने में कैसा है वो पहले समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन हम लोगों को कैसे करके मिलेगा। तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं कि डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन आज थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद इसको कैसे करके सॉल्व करना है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में कैसा है कि एक इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और दिखने में कैसा है डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने में है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसा कुछ ऑफ द फॉर्म है कि डी वाई डी एक्स। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा हैंग हो गया लग रहा है, ठीक हो जाएगा अभी। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने में अगर कुछ ऐसा रहता है, जस्ट वेट अ मिनट, कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स है, पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अभी इधर जो p और y तुमको दिया गया है, ये इस p को कैपिटल P ले लेते हैं, अच्छा रहेगा फिर। तो कैपिटल P है और एक y है, कैपिटल P y ऐसे करके है एक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहेंगे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग क्या कहते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिकली तुमको क्या करना पड़ेगा कि p और q जो है इसको पहले बता देना है कि क्या है ये p एंड जो q है आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। आइदर दिस इज p और q जो है एक x का एक हो सकता है कि कोई टर्म है, x का कोई एक टर्म है, या फिर वो एक कांस्टेंट है। तो बात ऐसा है कि पढ़ेंगे इसको सॉल्व करना है, इसका मेथड क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये रहा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रहा तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वन इज कॉल्ड, ऐसे करके लिख लो, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए क्या है कि थोड़ा सा ऐसा कुछ अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो पहले बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सॉल्विंग मेथड। सो अगर थ्योरी थोड़ा सा अच्छे से अगर डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा फिर तुमको समझने में भी आसानी होगा। तो सॉल्विंग मेथड ऑफ अगर कहते हैं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पहले ले लेंगे कि डी वाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है डेफिनेटली। तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है दोस्त? इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो तुमको अभी पता लग जाएगा। तो पहले क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर लेना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिखने में कैसा है? दिखने में बहुत ही सुंदर है तुम्हारी तरह। तो e का पावर जो है इंटीग्रेशन पी डी एक्स ऐसा है, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है।
ऑफ द इक्वेशन, ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। और अगर इसको हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो सेकंड जो स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, तो स्टेप नंबर ये 1 और ये स्टेप नंबर 2 तुमको मिल रहा है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो करना क्या है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग करना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, हाँ, बाय e का पावर है पी डी एक्स, सो ई पी डी एक्स से हम लोगों को क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है। देन द इक्वेशन बिकम्स करके हम लोग कहेंगे कि dy बाई डी एक्स, और e का पावर जो है वो पी डी एक्स हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई तो तुमको करना आता होगा। सो ई टू द पावर पी डी एक्स ऐसा कुछ है, और दाईं तरफ इक्वल टू के सामने जो लिखना है कि क्यू ई टू द पावर पी डी एक्स, ये तुमको कर लेना है। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी बस मल्टीप्लाई किया है e का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से। बस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो तुमको मिलेगा वो तुमको देख के बस मज़ा ही आ जाएगा। डी डी एक्स इंटू वाई ई टू द पावर पी डी एक्स, समझ में आ गया। डी डी एक्स ऑफ वाई ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये तुमको मिलेगा। और दाईं तरफ क्या रहेगा कि q तुमको मिल जाएगा, और e टू दी पावर पी डी एक्स जो है वो तुम मतलब कि जैसा है वैसा ही तुमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इधर जो हुआ है वो तुम देख सकते हो कि ऐसा करके कुछ हुआ है। और अभी करना क्या है, तो बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ तो करना है ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अभी इधर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेशन में एक बार में ले सकते हैं कि इंटीग्रेशन अगर हम लोग बोथ साइड करते हैं, इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंटीग्रेशन y e टू द पावर पी डी एक्स, y इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दिस वन इक्वल्स टू इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ q e टू द पावर पी डी एक्स, और यहाँ पर जो dx से मल्टीप्लाई किया था वो dx यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको अच्छे से समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू तुमको क्या मिल रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है। सबसे पहले अगर इस थ्योरी को अभी स्किप करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको मैथ्स में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा 200% गारंटी है। समझ में आ गया। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करो बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो सी इज़ द नथिंग बट द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दोस्तों। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर तुमको यहाँ पर मिल रहा है तो फिर हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि सॉल्यूशन चाहिए, है कि नहीं। सॉल्यूशन मतलब कि ये y इक्वल्स टू क्या है वो हमको चाहिए। तो y इक्वल्स टू यहाँ पर जो तुमको मिला है, इस माल को अगर दाएं तरफ भेज देते हो तो फिर क्या मिलेगा तुमको मिलेगा कि e का पावर पी डी एक्स है, और यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ q e का पावर पी डी एक्स है, पी डी एक्स डी एक्स प्लस सी तुमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इधर y इक्वल्स टू दिस वन ये मिल रहा है, और यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। अभी तो तुमको विश्वास नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी कुछ सॉल्यूशंस हम लोग कर लेते हैं, फिर जाके तुम बताना कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में तो आ जाएगा दोस्त। करना क्या है कि बस कंटिन्यू करना है, छोड़ के भागना नहीं है। अगर छोड़ के भाग गए फिर तो तुम लुट गए। फिर तो गाना गाओगे इमरान हाशमी का जो गाना है, लुट गए, क्या है कुछ होगा शायद। तो देख लो, अभी एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, तो ठीक है ना। अभी शायरी चलेगा बस। मज़े मज़े में करना है दोस्त, वैसा कुछ चाप लेने का है नहीं, क्योंकि जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है।
तुमको संदीप महेश्वरी बना के छोड़ेंगे। तुम समझे? तुम हमको पहचानते हो? चलो भाई देख लेते हैं इसको भी। तो क्या कैसे करके आंसर करना है, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से देख लो कि ये एक तुम्हारा जो है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले तुम इसको देख लो कि ये लीनियर इक्वेशन की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है। तुम यहाँ पर P और Q को यहाँ पर मैचिंग कर लो, और यहाँ पर जो मिल रहा है ये P है और ये पूरा जो है ये Q है। तो P और Q तुमको मिल रहा है अच्छे से, और तुमको ये दिखाई दे रहा है कि दिस वन इज़ नथिंग बट अ लीनियर इक्वेशन। दोस्त ये है एक लीनियर इक्वेशन। तो ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो सॉल्व कर लो फिर। तो गिवन इक्वेशन जो है अच्छे से लिख लेना। गिवन इक्वेशन तुमको क्या करना है कि पहले इसको कॉपी कर लेना है गिवन इक्वेशन करके, और डी वाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल्स टू 2 cos x। ये तुमको क्या करना है, कुछ करना है क्या, तुमको बस नंबरिंग कर देना है कि ये एक नंबर इक्वेशन है। अभी तुमको क्या बोलना है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो वन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो फिर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी स्टेप 1 में अगर तुम देखते हो कि क्या किया गया था, क्या पहले मैंने करा था कि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस किया था, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिखने में कैसा था, दिखने में था कि e टू द पावर p dx। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं कि देयरफॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर जो है वो p dx है, e का पावर p dx है। और तुम यहाँ पर देख के बताओ कि p क्या है। यहाँ पर p अगर देखते हो तो फिर p इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। समझ में आया क्या तुमको अच्छे से? चलो फिर तो इसका कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन cot x dx, ये इंटीग्रेशन तुमको पता है ना। ये इंटीग्रेशन अगर नहीं पता है फिर तो मज़े ही मज़े। तो कॉट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस बाई साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, dx में ले लेते हैं। अभी करना क्या है, बैठे बैठे करना है कि साइन x इज इक्वल्स टू z में इसको तुम पहले कन्वर्ट कर लो, फिर यहाँ पर cos x dx इज इक्वल्स टू dz में कन्वर्ट कर लो। अभी तुम ऊपर वाला जो टर्म है इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो dz से और डिवाइडेड बाई z। अभी इसका तो इंटीग्रेशन तुमको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर जाके गूगल कर लो। दिस वन इज नथिंग बट लॉगरिथमिक ऑफ z। तो आसान भाषा में तुम्हें क्या समझ में आया, तुमको समझ में आया कि इंजन कैसे स्टार्ट होता है, बताओ। ये है लॉगरिथमिक ऑफ z, यानी कि e टू द पावर लॉगरिथमिक ऑफ z है ना। तो यानी कि साइन x। समझ में आया क्या? एंड दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट साइन ऑफ x। सो ये जो साइन x तुमको मिल रहा है दोस्त, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आसान भाषा में समझ में आ गया। अभी क्या करना है कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है ये जो 1 नंबर इक्वेशन है, इस 1 नंबर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। सो multiplying both sides by sides of one by इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है साइन ऑफ एक्स, बाई साइन ऑफ एक्स, एंड वी गेट, हमको कुछ तो मिलेगा। देख लो क्या मिल रहा है। सो यहाँ पर तुम साइन एक्स करके लिख सकते हो। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वाई कॉट ऑफ एक्स और इधर तुमको क्या मिल रहा था, सॉरी कॉट एक साथ लिख रहा हूँ मैं। सो कॉट एक्स और जो तुमने मल्टीप्लाई किया है वो साइन एक्स है, एंड दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट 2 साइन एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स। दोस्त समझ में आ गया? समझ में आया अगर तो फिर तुम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो बस ऐसे करके कि डी डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो साइन एक्स है वही बस यहाँ पर ले लो।
समझ में आ गया? तो इसको अगर थोड़ा सा तोड़ते हैं तो फिर यही तुमको मिल जाएगा। यहां पर वही किया गया था कि यहां से ये जो टर्म हम लोगों ने लिखा था ये एक ऑब्वियस टर्म है, ये होगा ही होगा। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये टर्म जरूर आ जाएगा कि y e टू द पावर p dx, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। ये एक ऑब्वियस टर्म है, इसीलिए तुम यहां पर भी सेम चीज होते हुए देख सकते हो। अगर तुमको अपने आंखों से विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर यहां पर दिखा दूं मैं। यहां पर तुमको मैं अच्छे से दिखा देता हूं, तुमको तो मजे लेना है बस। ये क्या है कि कॉटेक्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कॉस बाई साइन, और साइन अगर यहाँ पर कट गया तो फिर क्या मिलेगा तुमका, बताओ गालिया, डी डी एक्स ऑफ नथिंग बट साइन एक्स। तो ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग कैसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई साइन एक्स, वाई इंटू साइन एक्स। समझ में आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई ऑफ साइन एक्स। सो दैट इज द केस, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। और डॉगेज भाई को भी पता है ये सब, तुमको पता नहीं है? ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। ओके, तो इतना हो गया। अभी क्या करना है कि लास्ट में जो टर्म बचा हुआ है इसको थोड़ा सा कुछ करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये साइन ऑफ 2x है, ये एक फॉर्मूला है, ये तुमको पता होगा। अभी क्या करना है कि ds को यहाँ पर भेज देते हैं। और करके क्या करना है कि d ऑफ y साइन एक्स, वाई साइन एक्स, और यहाँ पर क्या हो रहा था कि साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सॉरी नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, कुछ है क्या यहाँ पर? तो अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोस्त, तो क्या मिलेगा? पहले तो यहाँ पर तुमको मिल रहा है कि y साइन एक्स, ये मिल रहा है। और यहाँ पर दाएं तरफ यहाँ पर क्या मिल रहा है कि अगर इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो फिर साइन एक्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस 2x में। ठीक है ना, कॉस 2x का जो अगर हम लोग क्या करते हैं कि डेरिवेटिव करते हैं तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर तो माइनस आना चाहिए, यहाँ पर तो माइनस आना चाहिए। तो साइन ये सब कुछ ठीक है, ठीक तो होना ही पड़ेगा। ओके, तो इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं अगर, तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस है प्लस सी, और यही तुमको क्या मिल रहा है, एक सॉल्यूशन, है कि नहीं? सॉल्यूशन मिल रहा है। तो सॉल्यूशन अगर y इक्वल्स टू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि सॉल्यूशन का वैल्यू y इक्वल्स टू में ऐसे करके लिखना है। तो फिर यहाँ पर तुमको क्या मिल रहा था कि cos ऑफ 2x मिल रहा था डिवाइडेड बाई साइन एक्स, हाँ, और प्लस सी बाई साइन एक्स, और उस साइन एक्स को तुम ऐसे करके लिख सकते हो कि साइन एक्स को cos एक करके लिख सकते हो, cos एक एक्स करके। सही है? तो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने। यहाँ पर तुम मेंशन कर देना कि वेयर what is c actually, so c is nothing but the integrating constant। समझ में आ गया? c is nothing but the integrating constant basically। so this is how you can solve any kind of linear equation। और यही मेथड है, इसको ही अप्लाई करना है। और कोई भी इक्वेशन दिखने में अगर dy dx प्लस py इक्वल्स टू q ऐसे करके है तो फिर तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने का टेक्निक मैंने तुमको दिखा दिया और तुमको मज़ा बहुत आया होगा, है कि नहीं? तो अगर दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इस मज़े को हम लोग अगर दुगना कर देते हैं अभी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा और एक क्वेश्चन। समझ में आ गया? x log x dy dx प्लस y इक्वल्स टू 2 लॉगरिदमिक ऑफ x। ये तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारे पास इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ये तो डिबेटेबल टॉपिक है अभी। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि है क्या ये। सो गिवन इक्वेशन को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ऐसे करके
कैन बी रिटन एज, इस गिवन इक्वेशन को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं। पहले तो डी वाई डी एक्स को सेपरेट कर लेना है कि डी वाई डी एक्स हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं। और ये जो टर्म है इस टर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं, डिवाइड कर रहे हैं इस टर्म से। अगर डिवाइड करते हैं तो फिर ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 1/x log x इंटू वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 2 लॉगरिदमिक ऑफ x डिवाइडेड बाई x लॉगरिदमिक ऑफ x, ठीक है ना। लॉगरिदमिक ऑफ x यहाँ से वैनिश हो गया, और तुम्हारे पास जो है वो तुमको शो करना पड़ेगा, और वो ये रहा कि 2/x। तो दोस्तों, भाई बंधु लोग, ये क्या है तुम्हारे सामने, ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तुम बताओ कि डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। डेफिनेटली एक लीनियर इक्वेशन है। ये जो p वाला टर्म है वो तुमको ये मिल जाएगा यहाँ पर, और जो q वाला टर्म है वो तुमको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो बात ऐसा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है डेफिनेटली। और इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या नाम दे, कुछ दे क्या, चलो दे देते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं। वो अलग बात है कि तुम्हारा अभी तक किसी ने नाम नहीं रखा। चलो भाई, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो काम कुछ है नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो which is, ये तुमको मेंशन करना है, which is डेफिनेटली अ लीनियर इक्वेशन, which is अ लीनियर इक्वेशन। दोस्त, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये तुमको दिखने में देखने के बाद ही तुमने समझ लिया था कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अभी सॉल्व कैसे करके करना है कि वैसा कुछ है नहीं सॉल्व करने में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकाल लेना है। सो देयरफॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, therefore the integrating factor is e to the power p dx, है कि नहीं। अब यहाँ पर p क्या है वो तुमको पहचानना पड़ेगा। तो p जो है ये पूरा टर्म है, x वाला टर्म जो तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि x लॉगरिदमिक ऑफ x dx, ये क्या है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। समझ में आ गया। अभी अगर तुम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर नहीं निकाल पा रहे हो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम है, सही वाला प्रॉब्लम है, डॉक्टर दिखाना पड़ेगा तुमको। तो बात ऐसा है कि तुम ऐसा करके समझ सकते हो इसको कि लॉगरिदमिक ऑफ x को तुम क्या करो कि z तुम नाम दे दो इसको, ठीक है। और अगर बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं कि डेरिवेशन ले लेते हैं, तो फिर क्या मिल जाएगा तुमको यहाँ पर, तो उनका क्या मिल रहा है, लॉगरिदमिक x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो फिर 1/x, सो dz/dx तुमको मिल रहा है। यहाँ पर क्या है कि 1/x dx एंड दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट dz। समझ में आ गया होगा। अभी e का पावर में तुमको क्या लेना है, e के पावर में तुमको लेना है कि dx/x ये dz बन रहा है, और लॉगरिदमिक ऑफ x यानी कि 1/z dz बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और तुमको अगर 1/z का इंटीग्रेशन लेना है तो फिर ये आसानी से यहाँ पर आ रहा है लॉगरिदमिक ऑफ z, ठीक है। और जो z है ये क्या है, z हमने लिया था कि लॉगरिदमिक ऑफ x, ठीक है। लॉगरिदमिक ऑफ x अगर है तो फिर लॉगरिदमिक ऑफ x ऐसे करके आ रहा है। तो बात ऐसा है कि e और log ये दोनों हट जाएंगे, और यहाँ पर जो टर्म है यानी कि log x, ये log x यहाँ पर आ जाएगा, और ये रहा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आया क्या तुमको अच्छे से, ये रहा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहा तुम्हारा लॉगरिदमिक ऑफ x। इससे क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। किसको मल्टीप्लाई करना है, वन जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करना है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अगर तुम मल्टीप्लाई कर लेते हो तो फिर क्या मिल जाएगा तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा अनाउंस भी कर लेते हैं कि नाउ मल्टीप्लाइंग 1 by the integrating
फैक्टर, और ये फैक्टर क्या है? ये फैक्टर तुमको मिला है लॉगरिदमिक ऑफ एक्स, है कि नहीं? ये जो लॉगरिदमिक ऑफ एक्स, ये तुमको क्या मिला है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है। ओके, सो करते हैं मल्टीप्लाई, कुछ करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। सो सबसे पहले लॉगरिदमिक ऑफ एक्स मिल जाएगा, फिर dy बाई डी एक्स तुमको मिलेगा, फिर क्या है, कुछ है क्या यहाँ पर है कि 1 बाई एक्स लॉगरिदमिक ऑफ एक्स, तुमने किससे मल्टीप्लाई किया? तुमने लॉगरिदमिक ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, और क्या तुम्हारा यहाँ पर रहेगा कि y रह जाएगा यहाँ पर, बस। सो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, तो दाईं तरफ क्या रहेगा, 2 बाई एक्स है, और लॉगरिदमिक ऑफ एक्स तुमने मल्टीप्लाई किया है अभी, है कि नहीं? सही बात है। चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉगरिदमिक यहाँ पर कट जा रहा है, और जो है वो तुम्हारे सामने है। तो तुम इसको सीधा एक काम करो कि इसको कन्वर्ट कर लो। इसको कन्वर्ट ऐसे करके करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई एंड लॉगरिदमिक ऑफ एक्स, ठीक है? डी डी एक्स ऑफ वाई लॉगरिदमिक ऑफ एक्स। और ये क्या है? ये रहा तुम्हारा सीधा जो है, क्या है, कौन सा वाला टर्म? अरे ये वाला इसको जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया था ना, यही वाला कन्वर्शन वहाँ पर हो रहा है। तुमको देखने का भी ज़रूरत है नहीं, कैलकुलेशन करने का भी ज़रूरत है नहीं, तुमको बस क्या करना है कि ये वाला टर्म जो है, इस वाला टर्म को तुमको लिखना भी नहीं है, बस तुमको क्या करना है कि डी कर लेना है y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के लाए हो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर तुमको पुट करना है। बस यही काम है ज़िंदगी में, और तो कुछ काम है नहीं वैसे, तो कर लो फिर। ओके, तो इतना दूर अगर आ गए हो तो फिर कुछ हो जाए फिर। 2 बाई एक्स लॉगरिदमिक ऑफ एक्स, ओके। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग कर लेना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to, now integrating both sides with respect to x we get, हम लोगों को क्या मिलेगा? बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो फिर मिल जाएगा हम लोगों को कि यहाँ पर मिल रहा है कि y लॉगरिदमिक ऑफ x, ये मिल रहा है, एंड दिस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2, जो 2 को क्या करना है कि सामने ले लेते हैं, 1 बाई एक्स लॉगरिदमिक ऑफ x एंड dx। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लॉगरिदमिक ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर z हम लोग कंसिडर कर लेते हैं तो फिर इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा कि लॉगरिदमिक एक्स को अगर z कंसिडर कर लेते हैं तो फिर z और dz आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो होगा कि लॉगरिदमिक ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि तुमको इंटीग्रेशन करना आता है। ये वाला टर्म कैसे करके लिखा मैंने, ये तुमको पता है, ठीक है ना? ये मैं पकड़ के मतलब कि ये मैं समझ लो यार। तो सो वेयर यहाँ पर क्या करना है कि c इज़ वॉट, c इज़ द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बेसिकली, c इज़ द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बेसिकली। सो नाउ व्हाट इज़ y, y हम लोगों को निकाल लेना है। तो y अगर निकाल लेते हैं तो फिर ये लॉगरिदमिक ऑफ x यहाँ पर मिल रहा है तुमको फ्री में, तो इस लॉगरिदमिक एक्स को क्या करें, दाएं तरफ भेज दो, बस भेज देना है, और यहाँ पर तुमको मिल जाएगा ये 2 और 2 यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है, और तुमको मिल रहा है कि लॉगरिदमिक ऑफ एक्स यहाँ पर हो रहा है कि c बाई लॉगरिदमिक ऑफ एक्स। सो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो ऑलरेडी हम लोगों ने बोल दिया है ये वाला। तो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन बेसिकली, और सॉल्यूशन बहुत ही आसान था, तुमको अच्छा लगा होगा। तो बेसिकली ऐसे ही करके क्या करना है कि कोई अगर हम लोगों को लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस लीनियर इक्वेशन के अलावा अगर थोड़ा सा इक्वेशन को ट्विक करते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, एक नॉन लीनियर इक्वेशन को लेके आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि इसका जो नाम है कि बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है ना? क्या नाम है? बर्नौलीज इक्वेशन। इसका डेफिनेशन तुमको पढ़ना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करना है कि एक हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। समझ में आ गया?
चलो चलो फिर इसका बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। बर्नौली NOU बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है ना। बर्नौलीज इक्वेशन जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन को। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्त कि इसका इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लो। एक नॉन लीनियर इक्वेशन मिलेगा तुमको, जो कि हम लोगों को क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और नॉन लीनियर इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन इसका डेफिनेशन जो है ए नॉन लीनियर इक्वेशन है। ए नॉन लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करना है। सो रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन, रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन जो कि है एक बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। एक नॉन लीनियर इक्वेशन को हम लोग अगर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग कि बर्नौलीज इक्वेशन है ये। तो इक्वेशन का अगर मैं एक्सप्रेस करता हूँ इक्वेशन को, वो दिखने में कैसा है, तो फिर वो रहा कि dy/dx प्लस p, ठीक है ना। यहाँ पर चलो कैपिटल P ही ले लेते हैं। कैपिटल P है और y है, एंड दिस वन इक्वल्स टू कैपिटल Q एन y का पावर n। समझ में आ गया। ये क्या है ये बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर P और Q क्या है ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। वेयर P एंड Q both are either x का फंक्शन, either function of x या फिर x का टर्म बोल सकते हैं यहाँ पर आइदर, ठीक है फंक्शन ही बोल देते हैं, फंक्शन ऑफ x और क्या है आइदर, तो ये एक b और q बोथ आर आइदर फंक्शन ऑफ x और क्या है, और ये कांस्टेंट भी हो सकता है पहले की तरह। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अलग क्या है, अगर इस इक्वेशन को अच्छे से देखते हो तो फिर लीनियर इक्वेशन से अलग क्या है, अलग है ये वाला टर्म y के पावर में n जो कि दिया गया है, ये अलग है। ये एक बर्नौली इक्वेशन है। इस बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। मैं सीधा क्या करूँगा कि एक क्वेश्चन लूँगा और कैसे करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है वो मैं वहाँ पर मैं तुमको बता दूँगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, तुम बस थोड़ा सा रुक जाओ। ओके, तो इसको कैसे करके सॉल्व करना है थोड़ा सा अगर यहाँ पर मैं बता देता ना तो फिर अच्छा रहता थोड़ा सा बस। बाकी इक्वेशन को कैसे करके सॉल्व करना है वो तो बाद में देख लेंगे। तो थोड़ा सा देख लो इसको हम लोग इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा देख लो यहाँ पर। तो करना क्या है अभी, सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या करना है कि y का पावर जो n है इससे हम लोग को क्या करना है कि डिवाइड कर देना है। तो अगर डिवाइड कर देते हैं y का पावर -n dy/dx है प्लस p y डिवाइडेड बाई y का पावर क्या है n। तो इसको कैसे करके लिखेंगे 1 - n करके लिखेंगे, एंड दिस वन इक्वल्स टू q। और अगर डिवाइडेड बाई y n कर देते हैं तो फिर तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर बस और कुछ नहीं। तो ये वाला तुमको इक्वेशन यहाँ पर मिल गया। अभी क्या करना है कि यहाँ पर कुछ लेट करना है कि लेट z इज इक्वल्स टू y का पावर 1 - n। तो p के साथ जो टर्म है y का, इसको हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, वो z है। और ये z इक्वल्स टू y का पावर 1 - n हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं। देन अभी क्या मिलेगा तुमको कि तुमको अभी क्या करना है कि डेरिवेटिव कर लेना है। तो अगर डेरिवेटिव करते हैं तो फिर dz/dy मिलेगा तुमको, और यहाँ पर आ जाएगा कि 1 - n y का पावर क्या है
वाई के पावर में तुमको डी जेड बाई डी वाई, वाई के पावर में तुमको मिलेगा कि -1 अगर आएगा तो फिर 1 कट जाएगा तो -n ही बस बचा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर क्या लेना है कि डी जेड डी एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये बताया जा रहा है कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर तुमको डेरिवेटिव कर लेना है, तो फिर यहाँ पर भी तुमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अभी कुछ करना है क्या, कुछ काम वाम है, कुछ काम तो ज़रूर होगा। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, ये जो इक्वेशन है अभी ये थोड़ा सा चेंज होने वाला है। कैसे करके चेंज होने वाला है, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक ही टर्म है कि नहीं, तुम बताओ। ज़रूर ही एक ही टर्म है। सो ये अगर एक नंबर इक्वेशन है तो फिर 1 इम्प्लाइज, अभी 1 से हम लोगों को क्या मिलेगा कि 1/1 - n डी जेड बाई डी एक्स, इस टर्म को हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया, प्लस जो p है, और ये वाला टर्म हम लोगों ने क्या लिया है कि z, एंड दिस वन इक्वल्स टू क्या है, तुमको क्यों मिल जाएगा। अब तुम मेरे को ये बताओ कि ये अगर तुमको कुछ समझ में आ रहा है ये वाला टर्म। अगर मैं क्या करता हूँ कि डी जेड बाई डी एक्स कर लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर 1 - n p, ठीक है ना, 1 - n p z इज इक्वल्स टू 1 - n और q तुमको मिल रहा होगा। तो फिर यहाँ पर क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ये तुमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, और अगर ऑब्जर्व कर लेते हो तो फिर क्या मिल जाएगा तुमको। तुम क्या करो कि लीनियर इक्वेशन को रिमेंबर करो, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सा सोचो कि लीनियर इक्वेशन में क्या क्या था। दिस वन इक्वल्स टू क्यू, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी ये भी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर ये वाला टर्म कैपिटल P है और ये पूरा टर्म जो है ये कैपिटल Q है, तो फिर ये जो इक्वेशन है दिखने में और कुछ नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है, तो समझ में आ गया ना। तो अगर बर्नौली इक्वेशन तुमको दिया जाता है तो फिर ये जो एक्स्ट्रा काम है ये तुमको कर लेना है पहले। इसको, ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। अगर कन्वर्ट कर लेते हो फिर इसको क्या करना है कि सॉल्यूशन करना है इसका। कैसे करके, लीनियर इक्वेशन को हम लोग जैसे करके सॉल्यूशन किए हैं वैसे करके तुमको यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेना है। समझ में आ गया दोस्तों अच्छी तरीके से। चलो फिर कुछ करते हैं फिर बैठे बैठे, तो ऐसे कुछ हो नहीं रहा है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे खातिर। चलो फिर तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन है x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड लॉगरिदमिक ऑफ x, ये एक इक्वेशन है दोस्त। और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कुछ करेंगे क्या इस इक्वेशन का, ज़रूर करेंगे, करना तो पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तकनीक क्या रहेगा, पहले तो इक्वेशन को पहचानना पड़ेगा तुमको, ये कौन सा वाला इक्वेशन है, यहाँ पर अच्छा वाला इक्वेशन है या फिर बुरा वाला इक्वेशन है। अगर बुरा वाला है तो फिर कैसे करके इस बुरे से हम लोग फाइट करेंगे, यानी कि जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करके करना है। तो फिर डेफिनेटली अभी तक तो पता चल गया होगा कि ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है बेसिकली। तो अगर नॉन लीनियर इक्वेशन है तो फिर हमको कुछ बताना तो पड़ेगा ना। एक बर्नौली इक्वेशन है बेसिकली। अगर बर्नौली का अगर तुमने स्ट्रक्चर देखा है कि डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई देन क्यू वाई का पावर n है, तो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा वो वाला टर्म। तो गिवन इक्वेशन करके पहले अगर लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन क्या दिया गया है तुमका, बताओ क्या लिया। यहाँ पर गिवन इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करके करना है कि ये जो x वाला टर्म है, x वाला टर्म से हम लोग क्या करें कि डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर 1/x y मिल रहा है तुमको, देन वाई स्क्वायर एंड लॉगरिदमिक ऑफ x तो है बराबर, इसके सामने 1/x भी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये रहा तुम्हारा गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन ये रहा, ठीक है। ठीक है, अभी क्या करना है कि ओके, तो
अभी अगर बर्नौली वाला इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो फिर तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एक बर्नौली का ही इक्वेशन है, ठीक है ना। q और y का पावर जो है वो n है, तो यहाँ पर n यानी कि y का पावर स्क्वायर में दिया गया है। समझ में आ गया? तो ये एक बर्नौली का इक्वेशन है दोस्त। यहाँ पर अगर q तुम समझ लेते हो, q है 1/x log x, 1/x log x ये q है, और कैपिटल P जो है वो है कि 1/x है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा गिवन इक्वेशन। इसको पहले बता देते हैं कि ये एक बर्नौली का इक्वेशन है। सो इट इज अ बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली, ठीक है ना, बर्नौलीज इक्वेशन, ये एक बर्नौली का इक्वेशन है दोस्त। अभी क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन तो मिल गया हम लोगों को। अभी कुछ यहाँ पर अगर तुम देखते हो बर्नौली इक्वेशन का सॉल्यूशन का जो टेक्निक है, पी के साथ जो मल्टीप्लाई रहा होगा, पी के साथ जो टर्म है मल्टीप्लाई, उस टर्म को हम लोगों को क्या करना है कि कुछ ओके वेट, ओ नहीं, पहले क्या करना है कि y से डिवाइड कर लेना है हम लोगों को। पहले y स्क्वायर जो है इससे डिवाइड कर लेना है। अगर डिवाइड कर लेते हैं तो फिर क्या मिल जाएगा तुमको, पहले तो तुमको मिल जाएगा कि अगर ये एक नंबर इक्वेशन है, तो फिर 1 इम्प्लाइज करके ऐसे करके लिख सकते हो कि 1 इम्प्लाइज 1/y² dy dx है। यहाँ पर क्या मिलेगा तुमको, 1/x और 1/y तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर तुम ऐसे करके भी लिख सकते हो कि y का पावर जो है -1 है, ऐसे करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर दाएं तरफ क्या है, 1/x लॉगरिदमिक ऑफ x, बस ऐसा ही कुछ है। चलो ठीक है, मान लिया। अभी क्या करना है कि कुछ कंसिडर करना है। सो वी आर लेटिंग हियर दैट z इज नथिंग बट, ये रहा p वाला टर्म और ये रहा p के टर्म का जो टर्म के साथ जो है वो, तो यहाँ पर है कि y का पावर -1, सो z इक्वल्स टू नथिंग बट y का पावर -1, ठीक है। अभी करना क्या है, अभी बोथ साइड हम लोगों को डेरिवेटिव कर लेना है x के रेस्पेक्ट में। सो dz/dx एंड दिस वन इज नथिंग बट -1, ठीक है ना, -1, और y के पावर में मिल जाएगा तुमको -2, ठीक है, और dy और dx तुमको मिलेगा। सो बोथ साइड अगर डेरिवेटिव करते हैं तो फिर यही मिलेगा, इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं मिलेगा, इससे कम भी कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर दोस्त अगर अच्छे से देखते हो इसको, dz/dx एंड दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट 1/y² dy/dx, 1/y² dy/dx। ये वाला टर्म जो देख पा रहे हो, यहाँ पर जो टर्म है दोनों एक ही टर्म है। इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, अभी रिप्लेस करेंगे। तुमको तो समझ में आ गया होगा बहुत पहले ही। तो चलो नाउ रिप्लेसिंग दिस टर्म इन, तुम इसको 2 नंबर इक्वेशन बोल सकते हो, वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, कुछ है क्या मिलने में। सो dz/dx प्लस जो है 1/x और y के पावर -1, ये हम लोगों ने क्या लिया है, ये है z, ठीक है, एंड दिस वन इक्वल्स टू 1/x एंड लॉगरिदमिक ऑफ x। समझ में आ गया। करना क्या है, अभी करना कुछ नहीं है। ये जो तुमको मिल रहा है ये वाला एक्सप्रेशन, ये और कुछ नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। ये माइनस को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, तो तुमको मिल जाएगा कि dy/dx -1/x z एंड दिस वन इक्वल्स टू -1/x एंड लॉगरिदमिक ऑफ x। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर, so which is a linear equation basically, now क्या करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन अगर है तो फिर व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो देयरफॉर द
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई के पावर में पी डी एक्स, ऐसा कुछ है। तो ई के पावर में पी क्या है, यहाँ पर पी क्या है तुम बताओ मेरे को। पी है -1/x, सो -1/x है और डी एक्स तुमको मिल रहा है यहाँ पर। सो ई के पावर में माइनस लॉगरिदमिक ऑफ एक्स तुमको मिल रहा है। और अगर इस माइनस को अगर यहाँ पर शिफ्ट करते हो तो फिर तुमको मिल जाएगा लॉगरिदमिक ऑफ एक्स के पावर में -1। एंड ई एंड लॉग इस दोनों को अगर एलिमिनेट करते हैं तो फिर मिल जाएगा तुमको 1/x, यानी कि x के पावर में -1। ये रहा तुम्हारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम लोगों को क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन जो तुमको मिला है, इस लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। ये 3 वाला टर्म है। सो नाउ मल्टीप्लाइंग, बाकी का जो प्रोसेस है वो पहले जैसा ही है, वैसा कुछ है नहीं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 3 लिया है ना, हाँ ठीक है। सो बोथ साइड्स ऑफ 3 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, कुछ है मिलने में, कुछ हाथ में है क्या यहाँ पर। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर मिल जाएगा तुमको कि डी डी एक्स ऑफ, तुमको जो मिल जाएगा कि डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमको मिला है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1/x, बस ऐसे ही, और कुछ नहीं करना है, सोचना भी नहीं है कुछ भी। दाईं तरफ हम लोगों को क्या क्या मल्टीप्लाई कर देना है कि 1/x मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर तुमको यहाँ पर मिल जाएगा कि 1/x² एंड लॉगरिदमिक ऑफ x, 1/x² लॉगरिदमिक ऑफ x। ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम ठीक है। चलो भाई अभी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ, ये जो 4 है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ 4 वी गेट क्या है कि y इंटू 1/x एंड दिस वन इक्वल्स टू -1/x² लॉगरिदमिक ऑफ x और dx है। इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करते हैं d ऑफ समथिंग, यानी कि वही तुमको यहाँ पर आ जाएगा, और दाएं तरफ ये वाला जो टर्म है ये भी तुमको इंटीग्रेशन टर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ 4 वी गेट दिस वन। सो करना क्या है, बैठे बैठे कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि इंटीग्रेशन कैसे करके करना है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन अगर करते हैं क्या लेना पड़ेगा हमको, मैं वो सोच रहा हूँ कि इस इंटीग्रेशन को कैसे आसानी से समझ में। अगर लॉगरिदमिक ऑफ x इक्वल्स टू z कंसीडर करते हैं तो फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कुछ मिलेगा क्या। चलो देख लेते हैं। 1/x² है, अगर log x को हम लोगों ने z पकड़ लिया तो फिर यहाँ पर ये होगा दिस वन। नाउ वी कैन रिप्लेस व्हाट, वी कैन रिप्लेस नथिंग एक्चुअली, e⁻z। तो यहाँ से तुमको x इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू जो मिल रहा है कि e का पावर में z मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। सो इंटीग्रेशन में तुमको क्या करना है कि 1/x जो है, 1/x को हम लोग लिखेंगे कि 1/e⁻z, और 1/x dx, दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट तुम्हारा dz है। तो यहाँ पर z भी रहेगा क्योंकि log x को तुमने z लिया है तो z भी रहेगा, और यहाँ पर जो है 1/x dx इज dz यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। ओके 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 ओके, नाउ दिस वन एंड e⁻z dz। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, तुमको पता है ना ये वाला इंटीग्रेशन, uv वाला इंटीग्रेशन, uv ऑफ dx। तो पहले क्या करना है कि हम लोग इसको थोड़ा सा ले लेते हैं ऐसे करके कि z और e का पावर में -z dz एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz/dz। ठीक है, dz/dz, और इंटीग्रेशन में यहाँ पर आ जाएगा e⁻z dz, और यहाँ पर dz रहेगा। ठीक है, सो थोड़ा सा कर लो, मुझे पता है तुम्हारा
हाथ दुख रहा होगा, देख के ही सब कुछ दुख रहा होगा, फिर भी ओके। सो दिस वन इज़ नथिंग बट 1। ये रहा तुम्हारा -1, यहाँ पर आ जाएगा तो फिर ये +1 बन जाएगा, z dz होगा। फिर जाके फाइनली तुमको क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या? हाँ हाँ ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर एक प्लस है और इधर से एक माइनस आएगा, तो फिर अल्टीमेटली क्या बनेगा कि प्लस ही बन जाएगा यहाँ पर e⁻⁻z, और जो कि है यही रहा तुम्हारा बेसिकली सॉल्यूशन। तो z जो टर्म है इसको हम लोगों को रिप्लेस कर लेना है, तो फिर देयर फॉर करके तुम जो बोलोगे यहाँ पर कि y इंटू 1/x इज इक्वल्स टू y इंटू 1/x इक्वल्स टू z e⁻, जो है तो e⁻z इक्वल्स टू क्या है, वो x है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं कि z इक्वल्स टू क्या है, z इक्वल्स टू log x है, z इक्वल्स टू log x है, और z इक्वल्स टू log x है और e का पावर में -z ऐसा कुछ है, तो फिर 1/x बन जाएगा। ये बन जाएगा 1/x, तो 1/x को इधर लिख लेते हैं और यहाँ पर भी बनेगा 1/x प्लस 1/x और प्लस c यानी कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सो वेयर c इज़ व्हाट, c इज़ नथिंग बट द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है दोस्तों। तो देयर फॉर करके जो बोलोगे तुम यहाँ पर कि y इक्वल्स टू 1/x यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि एक से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा तो फिर y तुमको मिल जाएगा, और y इक्वल्स टू जो है कि log ऑफ x प्लस वो 1, हाँ यहाँ पर 1 ही आ रहा है, और c इंटू एक्स तुमको मिल रहा है, और ये रहा तुम्हारा बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर बर्नौली इक्वेशन बाई चांस तुमको दिख जाए कहीं पे तो फिर इसको ऐसे करके सॉल्व करना है तुमको। अच्छे से समझ में आ गया? तो कितना समझ में आया वो तुम बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं एक SW दे देता हूँ तुमको, थोड़ा सा कुछ करो खुद से, ठीक है ना। एक बर्नौली का इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कर पाओगे क्या, वो मैं सोच रहा हूँ, कर लोगे शायद। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन मैं तुमको दे देता हूँ कि सॉल्व करके ऐसा कुछ करना है कि sec स्क्वायर ऑफ y एंड dy/dx प्लस 2x tan ऑफ y एंड दिस वन इक्वल्स टू x³। इसको तुमको सॉल्व करना है। ये एक बर्नौली इक्वेशन है, ये थोड़ा सा तुम देख लो। यहाँ पर करना क्या है कि tan जो y है इसको तुमको लेना है। आंसर मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हिंट्स है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि हिंट्स कैसे करके तुमको करना है कि tan ऑफ y जो है इसको तुमको z पकड़ लेना है, ठीक है, tan ऑफ x z पकड़ लेना है। और अभी तुमको अगर इसको डिफरेंशिएशन अगर तुम इसको करते हो तो फिर sec स्क्वायर y तुमको dy/dx एंड दिस वन इक्वल्स टू ओके। सो यहाँ पर dy मिल रहा है या फिर dy/dx मिल रहा है, और ये दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट dz/dx। ठीक है, ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको तुमने अभी कन्वर्ट किया है। ये जो पूरा टर्म है इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो दिस टर्म से। अगर रिप्लेस कर दिया तुमने तो फिर यहाँ पर तुमको मिल जाएगा कि dz/dx मिल रहा है, और यहाँ पर 2x है और tan y इक्वल्स टू नथिंग बट z। समझ में आ गया? और यहाँ पर x जो है x³। अभी ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और इसको तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, और तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो तुम कर पाओगे, है कि नहीं? चलो फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक ठोको और शेयर भी कर देना दोस्तों से। चलो, सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस लीनियर इक्वेशन को बेसिकली कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसके बाद जो एक चैप्टर है क्लैरियट्स फॉर्म करके, क्लैरियट्स फॉर्म का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कंटिन्यूएशन चलता रहेगा दोस्त, डिफरेंशियल इक्वेशन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो वीडियो को एंजॉय कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, अभी के लिए